रहनुमाओं को क्यों ना पूछें जिनकी हिफाजत के लिए वो वहां पर बैठे हुए हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आप अपने कारकुनों को इतना तो सिखा दें। मुल्क के मिसाइल आप हल करने के लिए जा रहे हैं, मुल्क को गर्दाब से निकालने की बातें करते हैं, खुदा का वास्ता इतना तो बता दें कि यार ये रास्ता तो छोड़ दें, यहाँ से एम्बुलेंसेज गुजरती हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी में कहीं पहुंचना होता है, लेकिन मैं मतलब मेरा खुद उधर से ही रास्ता बनता है और मैं खुद रोजाना उधर से आता और जाता हूं, लेकिन मजाल है कि किसी के कानों पर जूं भी रीतती हो। जगह जगह खड़े टोलियों में गप्पे लगा रहे होते हैं, ट्रैफिक वाले गाड़ियों वाले हॉर्न दे रहे होते हैं, लेकिन किसी के कानों पर कोई जूं नहीं रींगती। और ऑब्वियसली जो तहरीक इंसाफ के जो लीडराने कराम है उनको नजर आता ही होगा कि उनके कारकुन वहां पर क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहा उनको इसलिए नहीं जा सकता कि कहीं वो नाराज होकर यहाँ से चले न जाएं। और रही बात अवाम के मसाइल की, तो उसकी तरफ तो हमारे लीडरान ने वैसे ही तवज्जो देना जो है वो छोड़ दी है, और ये हमेशा वो बड़े मसाइल हल करने के दावे करते हैं, लेकिन उसकी इब्तिदा अगर छोटे मसाइल हल करने से सुहेल हमारे साथ रहेगा। अभी हम बात करेंगे अवैस महमूद से। अवैस, आप बताइएगा, जैसे कि वार्डन्स अपनी जेब भरने में ज़्यादातर मसरूफ दिखाई देते हैं, तो वो ट्रैफिक के निज़ाम पर क्यों नहीं फोकस करते ज़्यादा? जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटी के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो चालान करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो जगह जगह ये लोडर रिक्शाज और उसके साथ साथ बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार और वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले जो लोग हैं इनका चालान करते हुए दिखाई देते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो जैन मंदिर चौक में और इसी तरह चौबुर्जी चौक में ट्रैफिक वार्डन तैनात तो ज़रूर किए गए हैं, लेकिन ये ट्रैफिक वार्डन जो है इनकी तैनाती होने के बावजूद ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम दिखाई देता है। और ये ट्रैफिक वार्डन जो हैं ये अपना हदफ पूरा कर रहे होते हैं कि आज के दिन में इनको इतने चालान जो हैं वो मुकम्मल करने हैं। जैसे महीने का बिल्कुल इख्तिताम जो है वो हो चुका है आज के रोज़ से, तो ये एक अपना हिसाब किताब जो है वो मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स अगर ट्रैफिक को रोकें और उसको कंट्रोल करना शुरू करें तो यकीनन शहरी जो हैं वो अपने बुनियादी कवानीन जो हैं उन पर वैसे ये भाम भी दूर कीजिएगा। अक्सर आम शहरी यही समझते हैं कि खास अमाउंट में इन्होंने डेली चालान करने होते हैं, लेकिन ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से कहा जाता है कि हमें ऐसा कोई टास्क नहीं दिया जाता। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या वाकई कोई ऐसा टास्क दिया जाता है कि इतने चालान आपने एक माह में करने हैं? देखें, हमारे ज़राए के मुताबिक यकीनन ऐसा ही कहा जाता है और हुर्फ़े आम में भी यही बात जो है वो मशहूर है कि ट्रैफिक वार्डन्स आप देखेंगे कि जैसे ही वो ड्यूटी पर आते हैं तो धड़ाधड़ चालान करना शुरू करते हैं। उसके बाद सारा दिन वो इंतज़ार करेंगे, बैठेंगे और अपने 8 घंटे की ड्यूटी मुकम्मल करेंगे और घरों की राह लेंगे। इस तरह ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की गई, ना कोई बयानिया दिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस हमें आप तमाम तर तफसीलात से अपडेट करे थे और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे सुहेल कैसर, आपका भी बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा, शहर के मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की फ्राहमी मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महीने की आखिरी तारीख है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा बताया जा रहा है। यही वजह है कि शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सर्विसेज मुअत्तल है और शहरी ख्वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो पेट्रोल पंप्स पर जहाँ पे पेट्रोल फराम किया जा रहा है वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 250 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। और मजीद ये भी खदशा है कि पेट्रोलियम और जो पेट्रोल की कीमत है उसमें मजीद इजाफा होगा। पहले ही इतना महंगा पेट्रोल है, शहरी कैसे गुजारा कर रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं 250 रुपये फ़ी लीटर, मजीद महंगा हो गया, क्या करेंगे? क्या करें, आपको सामने ये सारे हालात, ये गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल बेरागर कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। हम कहाँ से अपने बच्चों के तनख्वाह कितनी आपकी और उसमें कैसे मैनेज करते हैं पेट्रोल का? यकीन करें किस तरह मुश्किल हालात, इतने ज़्यादा मुश्किल हालात है कि अब तो एक टाइम का खाना खाया जाता है और सारे हालात इस आपके सामने ही है। अल्लाह ही है। शहरी 2 वक्त का खाना खाने के बजाय 1 वक्त का खाना खाने पर मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। अगर आप बताइएगा कि जब इतना महंगा पेट्रोल डलवाएंगे तो बच्चों का रिज़्क कैसे कमाएंगे, उनके पेट में क्या डालेंगे? बच्चे भूखे रहेंगे। अब देखें ना, सुबह से लेके शाम तक 1000 रुपये कब कमाना है, 500 रुपये का फ्यूल जल गया, 300 रुपये किरीमल ही ले गए, हम घर क्या लेके जाएंगे? अगर एक आम आदमी 1000 रुपया दिन का कमा रहा है तो 500 रुपये का उसको पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। और उन शहरियों का ये कहना है कि बच्चे जो है वो फिर भूखे रहेंगे या अपनी बाइक की टैंकी का पेट भरेंगे या फिर अपने बच्चों का। शुक्रिया साजिद। कई रोज़ की पेशकदमी के बाद डॉलर को भी ब्रेक लग गई। डॉलर की कीमत में 1 रुपये 74 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 267 रुपये 89 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 273 रुपये में फरोख्त। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं। जी जाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी 2 रोज़ में डॉलर
में खासी तेजी से इसकी कदर में इजाफा हुआ था, रुपये की कदर में कमी हुई थी। ताहम रवां कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इसको थोड़ा सा संभाला मिला रुपए को, और आज ₹1.74 तक डॉलर की कदर में कमी देखी गई है। ये सूरत हाल थोड़ी सी हौसला अफजा जरूर है, लेकिन मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर की जो सूरत हाल है उसमें मुस्तकिल बुनियादों पर इस किस्म की सूरत हाल रखना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रुपया पर दबाव बरकरार रहे। ताहम आज ओपन मार्केट में भी थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर देखी गई और 272.70 पैसे तक डॉलर ट्रेड हुआ। जी शुक्रिया जाहिद आपका। और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद, DG LDA की ज़ेर सदारत स्मोक के तदारुक के लिए कायम कमेटी का इजलास। मेन बूलीवार्ड, अल्लामा इकबाल टाउन और जौहर टाउन, G1 रोड और डॉक्टर अस्पताल था एक्सपो सेंटर को मॉडल बनाने का फैसला। गलत पार्किंग और तजावज़ात के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इजलास में फैसला। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की हदायत पर शहर लाहौर की 9 शाहराहों को मॉडल शाहराहें बनाने का फ़ैसला किया गया है, और इसमें LDA को ज़िम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इन शाहराहों को मॉडल बनाया जाए। इसी जस्टिस शाहिद करीम की हदायत पर ही आज इस कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसकी सदारत DG LDA आमिर अहमद ख़ान ने की, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इन शाहराहों को मॉडल बनाने के हवाले से जो अपनी तजावीज़ हैं वो पेश की। DG LDA आमिर अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, ये फरमा दें कि इन 9 शाहराहों को एक ही वक्त में मॉडल बनाया जाएगा या इनको फेज़ वाइज किया जाएगा? दूसरा ये भी सर रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि क्या ऐसे इक़दामात उठाए जाएंगे जिनसे लोगों की जो ज़िंदगियां हैं और जो ट्रैफिक रवानी है वो बेहतर हो सकेगी? अभी पिछली हेयरिंग पे जो है मोहतरम अदालत ने हमें ये हिदायत की थी कि आप एक कमेटी बनाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, देखें किसी एक डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे LDA है, टीपा है, MCL है, ट्रैफिक पुलिस है, PHA है, एक किसी रोड के ऊपर आप उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, सफाई करें, इम्प्रूवमेंट करें, बाय लॉस की वहाँ पे अगर कोई इलीगल पार्किंग बनती है, इंक्रोचमेंट है तो उसे ख़ात्मा करें, इन्फोर्समेंट करें, दरख्त लगाएं, वहाँ पे ऊपर जो है ग्रीन एरियाज़ को डेवलप करें, ना सिर्फ सड़क के ऊपर, सड़क के अतराफ़ में, बल्कि बिल्डिंग्स के अंदर भी जो मैंडेटरी ग्रीन स्पेसेस उसको कवर करें। और इसके अलावा जो है उसमें तमाम जो अगर वहाँ पे इलीगल पार्किंग हो रही है, एक्स्ट्रा चार्जिंग हो रही, मतलब उस रोड के ऊपर कम्यूटर्स को, जो लोग इसमें सफ़र करते हैं, जो लोग वहाँ के मकीन हैं, उनके लिए आसानी, सफाई, खुली हवा, ट्रैफिक फ़्लो, इसका जो है आप बंदोबस्त करें। इस सिलसिले में कमेटी बनाई गई है एक, जिसमें तमाम लाहौर के स्टेक होल्डर शामिल हैं। उसकी आज पहली मीटिंग थी जिसकी हमने TORs तय की है। हमने फ़ैसला किया कि लाहौर में जो रोड है आपकी जो डॉक्टर हॉस्पिटल से एक्सपो सेंटर को जाती है, इसको मॉडल रोड लेंगे, प्लस अल्लामा इकबाल टाउन वाली रोड को मॉडल लेंगे। इस पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, इन रोड्स पे बेहतरी लाएंगे। ये हम हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। जब ये हमारा कामयाब मॉडल होगा तो फिर तमाम जो लाहौर की शाहराहें हैं, ये 9 मॉडल शाहराहें, और फिर बाकी शाहराहों पे भी ये सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा, एक जब तक कन्फाइन नहीं रहेगा, फिर पूरे लाहौर की हर शाहरा को हम ऐसे ही मॉडल, ग्रीन, साफ़ और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे। जी LDA आमिर अहमद ख़ान की आपने गुफ्तगू सुनी। ये हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की हदायत पर LDA की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर काम का आगाज़ कर दिया गया है, और इसका मकसद ये है कि जितने लोग, जितने रहायशी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं इन मॉडल शाहराहों के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाया जाए, और जो माहौल में ये माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके ऊपर ये ट्रैफिक रवानी को बेहतर बना के और बाकी जो स्टेप्स हैं उनको उठाकर इसको बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मसूद अनवर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की ज़ेर सदारत महकमाना इजलास का इनेकाद, महकमाना पॉलिसी, मनसूबाजात और वेटरनरी सर्विसेज का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मसूद अनवर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, अपडेट कीजिए। जी, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मसूद अनवर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, और चार्ज संभालते ही सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की ज़ेर सदारत महकमाना इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने महकमाना पॉलिसी, मनसूबाजात और वेटरनरी सर्विसेज का तफसीली जायजा लिया। और इस मौका पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर ने कहा कि मकामी सतह पर वैक्सीन प्रोडक्शन में खुद कफालत के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे, और उनके साथ उन्होंने कहा कि 9211 सिस्टम और IT इस्लाहात बारे तरजीह बुनियादों पर काम किया जाएगा।
और महकमाना अमूर का जायजा लेने के लिए जल्द ही तमाम दफातर का दौरा करूंगा। इस मौका पर जो है एडिशनल और डिप्टी सेक्रेटरी समेत डायरेक्टर जनरल ने भी शिरकत की। शुक्रिया आपका। शहर में पोलियो वायरस के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। जनवरी में दूसरी बार पोलियो के माहौलियाती नमूने मस्बत आए। 13 फरवरी से लाहौर डिवीजन में पोलियो मुहिम दोबारा शुरू की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। लाहौर पोलियो के माहौलियाती नमूने से पाक न हो सका। शहर में पोलियो के खतरात बदस्तूर मौजूद। साल के पहले महीने में ही दूसरी बार पोलियो के माहौलियाती नमूने मुस्बत आए हैं। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर शुएब गरमानी का कहना है कि 13 फरवरी से लाहौर डिवीजन में पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर टीमें लगाई जाएंगी। मौजूदा वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। लाहौर में डेली बहुत ज़्यादा बसेस, बहुत ज़्यादा लोग अपना खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से, वज़ीरिस्तान साइड से और अफगानिस्तान से हमारे पास आते हैं। और इसी तरह जो लास्ट हमारे पास पोलियो का सैंपल जो है वो हमने लेते हैं, इसका एनवायरमेंटल सैंपल, वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया था। जब हमने इसको चेक किया तो इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के एक सिटी है नंगरहार, उससे इनका जो है वो ताल्लुक निकला है। तो हमने उसके बाद पोलियो कैंपेन कराई है। तो इंशाल्लाह एक पोलियो कैंपेन में हमने 104% बच्चों को जो है, जो हमारा टारगेट था उसके 4% हम ऊपर चले गए हैं। डॉक्टर शुएब गुरमानी का मजीद कहना था कि तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो मुहिम से पहले लिए गए थे। जल्द ही लाहौर के तमाम माहौलियाती नमूने मनफी हो जाएंगे। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग से निजात न मिल सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मामूलाती ज़िंदगी मुतासर होने से शहरी परेशान। फहद अमीन की रिपोर्ट। लाहौर के शहरियों को बिजली और गैस बिला तातुल फराहम न की जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी बिजली और गैस की गैर एलानिया बंदिश से परेशान हैं। सर्द मौसम में बिजली की तलब कम होने के बावजूद लेस्को को 300 मेगावाट शार्टफॉल का सामना है। जराये के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब 2500 मेगावाट है। NPCC की जानिब से लेस्को को 2200 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि लेस्को की जानिब से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। दूसरी जानिब गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत भी बढ़ गई हैं। गुंजानाबाद इलाकों में दिन भर शहरी गैस से महरूम रहे। शहर भर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस मुकम्मल बंद रहने लगी। गैस की बंदिश के बायस शहरी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की बंदिश ने मुआशी हालात भी बुरी तरह मुतासिर कर दिए हैं। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। दरामदी सब्जियों की खरीदारी भी आवाम के लिए आसान न रही। सब्ज मसाला जात के दाम आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगे। नरखनामे में 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। खरीदार कहते हैं महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। डॉलर के साथ साथ महंगाई का ग्राफ भी बुलंदतर होने लगा। प्याज हो या टमाटर, लहसुन हो या अदरक, रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां दिन ब दिन महंगी होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के दाम बढ़ गए। अदरक की कीमत में 30 रुपए का इजाफा, कीमत 500 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में अदरक 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मौसमी सब्जियों में टींडे फार्मी 8 रुपए महंगे होकर 78 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 110 रुपए किलो तक दस्तयाब। बैंगन 10 रुपए इजाफे से 80 रुपए किलो हो गए। मार्केट में 110 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। करेले और शिमला मिर्च की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि अब तो सब्जियां भी वो खरीदते हैं जिसमें प्याज, लहसुन और अदरक कम इस्तेमाल होता है। लोग दिन ब दिन महंगाई का शिकार हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शहर की सब्जी मंडियों में प्याज अफगानिस्तान और ईरान, जबकि लहसुन और अदरक चीन से दरामद किया जाता है, जिनकी इम्पोर्ट पर डॉलर्स खर्च होने से कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर पर रेट भी आम मुकर्रर हो गए, लेकिन अशिया ज़रूरिया की फराहमी मामूल पर न आई। घी और दालों की सप्लाई भी बदस्तूर मुतासिर। सार्फिन रोज़ाना की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सूरत हाल में तब्दीली न आ सकी। सार्फिन की दर्जा बंदी के बाद भी अशिया की फराहमी मुतासिर है। आटा और घी की दस्तियाबी तलब के मुकाबले में कम है। सवामी नगर के यूटिलिटी स्टोर पर भी सस्ता घी नायाब है। घी के लिए सार्फिन चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, जबकि दालों की सप्लाई भी मुतासिर है। बेनजीर प्रोग्राम सारिफ के लिए घी के निर्ख 300 रुपए और चीनी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आम सारिफ के लिए चीनी 89 रुपए और घी के निर्ख 375 रुपए किलो है। बेनजीर प्रोग्राम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, आम सारिफ को 648 रुपए में मिल रहा है। अवाम का कहना है कि अशिया के हुसूल के लिए सारा दिन इंतजार करना पड़ता है। घी तो मिलना ख्वाब बन गया है। यहाँ पे दालें, हर किस्म का सामान मैंने ले ली है और आटा भी इधर वाफिर मिकदार में है। और मैं ये चाहता हूँ कि घी जो है ना, यहाँ पे घी भी मिले ताकि हमें बाहर से इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। आटा चीनी मिल रही है और घी नहीं मिल रहा है, यहाँ सस्ता नहीं मिल रहा है।
सार्फिन को नादरा तस्दीकी मैसेज के बाद अशिया की फराहमी की जाती है और नादरा सिस्टम से भी ताखीर से जवाब आने की शिकायत मौजूद हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल और सोने की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सोने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बढ़ते हुए रुझान के बायस सूरत हाल मज़ीद ख़राब है। सोने की कीमत में बेमुहाबा इजाफे के बाद गोल्ड मार्केट्स वीरान हो गई हैं। ये लाहौर की चंद एक बड़ी गोल्ड मार्केट्स के मनाज़र हैं, जहां मुख्तलिफ दुकानों में आंखों को खीरा कर देने वाली चमक दमक के साथ जेवरात तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन वीरानियों की वजह मुल्क के बदतरीन मुआशी हालात और डॉलर की ऊंची परवाज बनी है। गुज़श्ता सिर्फ 10 रोज के दौरान 24 कैरेट सोने के निर्ख 30,000 रुपए इजाफे के बाद 2,11,000 रुपए फी तोला तक जा पहुँचे हैं। डॉलर और जो गोल्ड है दोनों पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। जब तक डॉलर का कोई कंट्रोल नहीं ना होगा, गोल्ड भी कंट्रोल में नहीं आ सकेगा। जो इन्वेस्टर है वो हमारे गोल्ड की तरफ आ चुका है। अब वो बजाय प्रॉपर्टी लेने की बजाय वो गोल्ड को होल्ड करना चाह रहा है, गोल्ड को बाय करना चाह रहा है। उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ी हुई है। तीसरी बात यह है कि इस वक्त सप्लाई भी कम है, टोटल इम्पोर्ट बंद है इस वक्त गोल्ड की। 22 और 21 कैरेट सोने के फी तोला निर्खों में भी गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 22 कैरेट के सोने के निर्ख 1,93,000 और 21 कैरेट सोने के निर्ख 1,83,000 रुपए फी तोला तक पहुंच चुके हैं। ज्वेलरी की तैयारी में ज्यादातर 22 और 21 कैरेट का सोना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इनके निर्खों में होने वाले बेतहाशा इजाफे के बायस मार्केटों से खरीदार जैसे गायब ही हो गए हैं। गोल्ड ना बिल्कुल एक सबसे यानी कि इजाफी चीज़ है, ज़िंदगी की ज़रूरियात से हट के। तो लोग यहाँ पे ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने में समझे उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। यहाँ ज्वेलरी वाला काम तो बिल्कुल समझे कब्रें खुद गई हैं ज्वेलरी वालों की। तो इतना बुरा हाल है कि कोई पूछने भी नहीं आता हमसे कि भाईजान आप यहाँ पे करने क्या बैठे। मार्केट फोर्सेस के मुताबिक सोने के निर्खों में मजीद इजाफे के भी कवी इम्कानात मौजूद हैं। हमारी तो अब हर हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल हो चुकी है कि सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर से चादर सिरक जाती है। और सितम बालाए सितम तो ये भी है कि हालात में फ़िलहाल दूर दूर तक बेहतरी की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ दायर मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बगैर किसी ठोस वजह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने की बजाय हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। वकील ने नुक्ता उठाया कि इससे महंगाई का तूफान आएगा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुअत्तल करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है।